जय सेवा जय गुणाना सगाजनों सभी गुणाना का गुणानस गुंडलंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों आज हम क्रियापदों की सीरीज चालू करने वाले हैं। जितना इंग्लिश लैंग्वेज में क्रियापद अवेलेबल है उतना ही हमने गुंडी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। तो जैसे कि आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के ये सीरीज से चलने वाले जो वर्ड हो आज का हम जैसे कि हम गुंडी ते क्रिया बेतनांग परोल यानी नेम्स ऑफ वर्ब्स इन गुंडी लैंग्वेज यानी गुंडी भाषा में क्रियापदों के नामे। ठीक है, तो आज हम ए सीरीज से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ ए सीरीज तक के पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम बी सीरीज वाले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सी सीरीज वाले पढ़ेंगे। ओके, तो सगाजनों ये कम से कम ये सीरीज से चलने वाले जो वर्ड्स है ये 1 से तो 60 तक के है। ठीक है, जितना इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है उतना गुंडी लैंग्वेज में उपलब्ध है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। ठीक है, और सगाजनों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। ठीक है, मैं आप लोगों को जितने भी क्रियापद यानी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में जितने भी क्रियापद उपलब्ध है सारे के सारे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या तो फिर टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ओके, जैसे कि अब हम शुरू करते हैं अभी। अभ्यास का मतलब हो जाता है लज्जित करना या शर्माना। ठीक है, यानी इसका मतलब हो जाता है गुंडी में लजेमायना। अबेट का मतलब हो जाता है गुंडी में तकोयाना, हिंदी में रोकथाम करना या तो कम करना। ठीक है, घटाना या तो कम करना। ठीक है, सगाजनों आप गुंडी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख सकते हो। ठीक है, इसे आप याद करते जाना। ओके, या तो लिखते रहने का। ठीक है, अबाइड का मतलब हो जाता है मंदाना या तो सोचाना या तो टिकाना। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा रहना या टिकना। नेक्स्ट याप्सॉप्स का मतलब हो जाता है सूखाना, हिंदी में सोख लेना। एक्सेप्ट का मतलब हो जाता है गुंडी भाषा में धार जाना या तो एतमाड़ाना, हिंदी में स्वीकार करना। एकोमोडेट का मतलब हो जाता है पद्दाना या तो समायोजित करना, हिंदी में समायोजित करना। एक का मतलब हो जाता है नोयाना यानी पीड़ा होना या तो दर्द होना, दुखना। अचू का मतलब हो जाता है गुंडी भाषा में पुटसियताना और हिंदी में हासिल करना, प्राप्त करना, हासिल करना, इस प्रकार से। और गुंडी में पुटसियताना। एक्वार का मतलब हो जाता है अख्तियाना या तो गौसाना यानी प्राप्त करना। याक का मतलब हो जाता है सोंगाना या तो अभिनय करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड एक्टिवेट का मतलब हो जाता है किमाड़ी आना या तो संके आना, हिंदी में सक्रिय करना या तो प्रवृत्त करना। एक्चुएट का मतलब हो जाता है जोर के आना या तो बुत्ता आना, हिंदी में उकसाना या तो गति देना या तो प्रवृत्त करना। सगाजनों कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो कि यानी सिमिलर वर्ड्स है। ठीक है, यार्ड का मतलब हो जाता है अक्काना या तो सांदाना, हिंदी में इसका मतलब हो जाता है जोड़ना। एड्रेस का मतलब हो जाता है उड़काना और हिंदी में इसका मतलब हो जाता है संबोधित करना। ओके, सगाजनों स्पीक का मतलब हो जाता है वड़काना और हिंदी में उसको बोलना। ओके, वड़काना का मतलब हो जाता है बोलना, मगर एड्रेस यानी संबोधित करना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई पंत प्रधान है, वो किसी लोगों को यानी संबोधित करता है तो हम उसके लिए वर्ड्स यूज करते वड़काना। ओके, आप उसको डू नहीं लगाना यहाँ पे। ओके, डू लगाओगे तो फिर समझ लीजिए आप गुंडी भाषा का अपमान कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमेशा वड़ुकाना इस प्रकार से बोलना है। ओके, एडजस्ट का मतलब हो जाता है जोड़े मायना, हिंदी में समायोजित करना। एडमायर का मतलब हो जाता है गुनगाना, हिंदी में प्रशंसा करना। एडमिट का मतलब हो जाता है सोड़ी मायना, हिंदी में भर्ती होना या तो भर्ती करना। यार्डसप का मतलब हो जाता है जिराना, हिंदी में सोखना। एडवाइस का मतलब हो जाता है सरसियाना, हिंदी में सलाह देना। या तो इसे एडवाइस का मतलब गुंडी में और एक दूसरा शब्द भी है सल्लाना। ओके, या तो सल्लोना। एफेक्ट का मतलब हो जाता है उर्दाबाना यानी प्रभाव डालना।
एफोर्ड का मतलब हो जाता है पूरे मायना हिंदी में बर्दाश्त करना। एजिटेट का मतलब हो जाता है अवकीना यानी हिंदी में खवलना। एग्री का मतलब हो जाता है पटिमाना हिंदी में सहमत होना। एम का मतलब हो जाता है हिंदी गुंडी में निंगाना या तो नेम नंगराना हिंदी में लक्ष्य होना या तो इरादा रखना। अलर्ट यानी चेताना हिंदी में खतरे की सूचना देना। अलाइट का मतलब हो जाता है निरुसियताना हिंदी में प्रदीप्त करना, या तो यहाँ पे इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, अलाइट को आप वेडचियताना यानी प्रदीप्त करना। अलाउ का मतलब हो जाता है इनके माड़ाना हिंदी में अनुमति देना। एम्यूज का मतलब हो जाता है मति मोतराना या तो मति मन बहलाना। ओके, एम्यूज का मतलब हो जाता है मति मोतराना या तो मति वलीहताना हिंदी में मन बहलाना। एनालिस का मतलब हो जाता है उमेज माड़ाना हिंदी में विश्लेषण करना। एमिनेट का मतलब हो जाता है जीवाना, संज्ञाना या तो जिंदोयाना हिंदी में उत्तेजित करना, चेतना करना या तो जीवित करना। अनाउंस का मतलब हो जाता है घोषणा करना, गुंडी में दौंडी आना। अनॉय का मतलब हो जाता है सतिज्ञाना हिंदी में सताना, गुस्सा दिलाना, परेशान करना। आंसर का मतलब हो जाता है अंसुराना हिंदी में उत्तर देना। अपोलोगाइज का मतलब हो जाता है सम्यकाना हिंदी में क्षमा मांगना। अपियर का मतलब हो जाता है सुटाना, दिस्ताना या तो दिष्टाना हिंदी में दिखना या तो प्रकट होना। एप्लाउड का मतलब हो जाता है कोवायना हिंदी में सराहना करना। अप्लाई का मतलब हो जाता है लगाना, सोकाना, होकाना, कैमोगाना या तो लागू कियाना, और हिंदी में इसका मतलब हो जाता है लागू करना। अप्रिशिएट का मतलब हो जाता है कोवायना या तो कोवाई कियाना हिंदी में सराहना करना, रसग्रहण करना। नेक्स्ट अप्रोच का मतलब हो जाता है करुमायाना हिंदी में निकट आना या तो प्रस्ताव करना। नेक्स्ट याप्रू का मतलब हो जाता है इंगताना या तो मंजूर करना। नेक्स्ट आर्ग्यू का मतलब हो जाता है कह जाना यानी बहस करना, झगड़ा करना। अराइज का मतलब होता है तेदाना हिंदी में उठना। ऑरेंज का मतलब हो जाता है इवेस्ताना या तो सोयाना हिंदी में व्यवस्था करना। अरेस्ट का मतलब हो जाता है कैदाना हिंदी में गिरफ्तार करना। असेंड का मतलब हो जाता है तरगाना हिंदी में चढ़ना। आस्क का मतलब हो जाता है आस्काना हिंदी में आस्क का मतलब हो जाता है गुंडी में आस्काना या पूछाना हिंदी में पूछना। एसेंबल का मतलब हो जाता है इर्जाना हिंदी में इकट्ठा करना। सगाजन टोटल 60 वर्ड्स है, आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख कर रखना है और इसका बार बार अध्ययन करना है। एसेट का मतलब हो जाता है ठनकाना या तो ठनकी से हटाना हिंदी में दावा करना है, जोर देना। एसोट का मतलब हो जाता है दर्जावाना या तो इरपाना या तो हिंदी में छाटना। याजुम का मतलब हो जाता है उमचे मायाना, मानीना, मांडीना या माने मायाना हिंदी में मानना या ग्राह्य धरना। एस्टोनिश का मतलब हो जाता है अचुंबाना या तो चकोत्याना हिंदी में चकित करना। अटैच का मतलब हो जाता है तुनसाना, संदाना, अक्साना या जोड़े कियाना हिंदी में संलग्न करना। अटैक का मतलब हो जाता है चौताड़ाना या तो लड़ायाना हिंदी में आक्रमण करना। अटेन का मतलब हो जाता है पुट्टाना या तो कलिताना यानी हासिल करना या प्राप्त करना या तो मिलना। ठीक है, पुट्टाना या कलिताना का मतलब मिलना भी होता है। अटेम्प्ट का मतलब हो जाता है कोशिश कियाना या तो कोशिश आना हिंदी में प्रयास करना या तो प्रयत्न करना। नेक्स्ट अटेंड का मतलब उपेस्ताना या तो हजरमंदाना या तो हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा किसी समारोह में भाग लेना या तो हाजिर होना। नेक्स्ट अट्रैक्ट का मतलब हो जाता है मतिष्काना हिंदी में आकर्षित करना। ऑडिट का मतलब खतोना हिंदी में लेखा जोखा करना। अवॉइड का मतलब हो जाता है धरकाना हिंदी में किसी को टालना, नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट
अवेक का मतलब हो जाता है गुंडी में कई पाना, यानी हिंदी में जागना या चौकन्ना। अवार्ड, अवार्ड का मतलब इनाम, ठीक है। इनाम सियाना, अवार्ड का मतलब हो जाता है गुंडी में इनाम सियाना या तो बख्शिसाना, हिंदी में पुरस्कार या तो बख्शिश। सगाजनों, यह आज की हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ से कुछ वर्ड्स थे, आप लोग इसे पूरा अध्ययन करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक